नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, कोई चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड उसके अंदर कोई टॉपिक शामिल है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको वेब ब्राउज़र से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आपको पीडीएफ भी देंगे, उस पीडीएफ में आपको वेब ब्राउज़र से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड, यानी कि जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं उनको रन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्राउजर, नोटपैड, सबलाइम या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ब्राउजर, तो ब्राउजर में क्या होता है, जो भी आप कोड लिखते हैं HTML का, CS का, जावास्क्रिप्ट का, कोई भी कोड आप लिखते हैं तो वो जो एग्जीक्यूट होता है, वो जो रन करता है वो आपके ब्राउजर में रन करता है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए ब्राउजर। लेकिन जो आपका नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है और जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, इनमें क्या होता है, इनमें वो सब कोड लिखे जाते हैं। लिखने का काम इन तीनों में होता है और उसको रन करने का काम आपके ब्राउजर में होता है। दूसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर विच अलाउस यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को वेब पेज यानी कि वेबसाइट के जो पेज होते हैं उनको देखने की अनुमति देता है, हमें वेबसाइट के पेज देखने में मदद करता है। तो वेबसाइट को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम जो है ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम इंटरनेट ब्राउजर भी बोल सकते हैं और वेब ब्राउजर भी बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर, यानी कि इनमें से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मोज़ैक और नेक्सस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो आपका नेक्सस है उसे पहला वेब ब्राउजर कहते हैं। तो जो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था वो बनाया था आपके टिम बर्नर्स-ली ने, जिसे हम www के नाम से जानते हैं। लेकिन www का नाम बदलकर कुछ टाइम के बाद जो है नेक्सस कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको मोज़ैक भी देखने को मिलेगा कि पहला वेब ब्राउजर आपका मोज़ैक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि या तो आपको नेक्सस ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपको नेक्सस नहीं मिले तो वहां पर आपका सही उत्तर मोज़ैक हो सकता है। चौथा प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तो इनमें से कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो आपका नेटस्केप नेविगेटर है उसे पहला वेब ब्राउजर यानी कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहा जाता है। लेकिन पहला तो आपका नेक्सस है, लेकिन ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका जो है नेटस्केप को माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका नेक्सस था उसमें क्या था, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते थे तो उसमें जो केवल आपको टेक्स्ट ही दिखाई देते थे, वो टेक्स्ट आधारित जो है आपका वेब ब्राउजर था। लेकिन जो आपका नेटस्केप नेविगेटर है इसमें क्या खास बात थी, इसमें टेक्स्ट के साथ में आपको जो है इमेज भी देखने को मिलती थी, इसलिए इसे ग्राफिकल वेब ब्राउजर बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है, मोजिला वाज रिलीज्ड इन ईयर डैश, यानी कि जो आपका मोजिला वेब ब्राउजर है जो कि एक तरह का ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, तो वो जो है वो किस साल रिलीज किया गया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2000 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर जो है डिफॉल्ट में मिलता है। तो वो जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया जो है वेब ब्राउजर है। सातवां प्रश्न है, इन विच ईयर द इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 1 वाज रिलीज्ड, यानी कि जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका पहला वर्जन किस साल आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो आपकी विंडो 95 सन 1995 में जो आपकी विंडो 95 आई थी उसमें जो है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पहली बार देखने को मिला था और उसमें उसका पहला वर्जन था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपका विंडो 95 था उसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने को मिले थे, जैसे कि आपका विंडो बटन है, इसके अलावा जो आपका माई कंप्यूटर है, ये सभी फंक्शन आपको जो है विंडो 95 में देखने को मिले थे। आठवां प्रश्न है, विच ऑफ दीज वेब ब्राउजर हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर प्रेजेंटली अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, यानी कि वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा बड़ा वेब ब्राउजर कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट जो अपने पास रखता है ऑडियंस का। तो सबसे ज़्यादा वेब ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका गूगल क्रोम, जो कि गूगल कंपनी ने बनाया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके अलावा जो आपका एज जो है एज वेब ब्राउज़र है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि विंडो जो आपकी 2010 है, विंडो 10 जो आई थी उसमें आपको एज नाम का जो है
वेब ब्राउज़र देखने को मिला था। इसके अलावा जो आपका सफारी वेब ब्राउज़र है, ये आपके जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उनमें आपको सफारी वेब ब्राउज़र देखने को मिलता है। 9वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा वेब ब्राउज़र है जो केवल टेक्स्ट पर आधारित है, यानी कि उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करते हैं तो केवल टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, जो आपका लिनक्स है वो क्या है, वो टेक्स्ट बेस्ड जो है, यानी कि आपका CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित जो है एक तरह का इसे आप वेब ब्राउज़र बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके अंदर जो है आज भी इस जो है वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र्स वाज डेवलप्ड बाय द NCSA, यानी कि जो आपकी NCSA जिसे हम नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस कंपनी बोलते हैं, उस कंपनी ने जो एक वेब ब्राउज़र बनाया था उसका क्या नाम था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो आपका मोज़ैक है, जिसे आप पहला वेब ब्राउज़र भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेक्सस ऑप्शन में ना मिले तो इसे हम जो है पहला वेब ब्राउज़र बोल सकते हैं। तो मोज़ैक जो है इस कंपनी ने NCSA ने बनाया था। 11वां प्रश्न है, इज इट पॉसिबल टू रन मोर देन वन ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर, क्या आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र को रन किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, हाँ, हम एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र को अपने कंप्यूटर के अंदर चला सकते हैं। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, आपने बहुत बार कि आप जो है नया विंडो लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, तो उसमें मिलता है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं, या फिर आप जो वेब कभी कभी क्या करते हैं, ओपेरा में भी सर्च करते हैं, और उसी कंप्यूटर में आप क्या कर लेते हैं, कभी कभी फायरफॉक्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक कंप्यूटर के अंदर जो हम एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल में भी कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, हाई स्पीड डाउनलोडिंग ब्राउज़र इज डैश, यानी कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र ऐसा है जिसकी डाउनलोड करने की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ओपेरा। ओपेरा को क्या कहा जाता है कि इसकी जो ब्राउजिंग स्पीड है, यानी कि सर्च करने की स्पीड है, ओपेरा की ज़्यादा मानी जाती है। क्रोम की भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन क्रोम की खास बात क्या है कि इसके अंदर जो आपको फिल्टर के बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके से जो आप इसमें इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है आपका फायरफॉक्स और फिर आता है आपका यूसी ब्राउज़र। तो आपका यूसी ब्राउज़र है उसकी डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसको जो है पर्सनली जो है आप, हालांकि ये चाइना का ऐप है, पता नहीं अभी तक तो शायद बैन हो चुका, प्ले स्टोर से रिमूव हो गया होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो जो आपका यूसी ब्राउज़र है इसकी डाउनलोड की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ वेब ब्राउज़र, यानी कि जो आपका वेब ब्राउज़र है असल में वो क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, यानी कि वेब पेज के पेजेस को दिखाने का काम करता है। तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन बी है, अ प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट। हाँ, इसका इस्तेमाल हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो हम क्या करते हैं, वेब पेज को देखते हैं, लेकिन अगर हम ऑफलाइन देखना चाहते हैं तो हम HTML डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं अपने नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो उसका जो व्यू है, आउटपुट है, वो हम जो है इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है, इट इनेबल यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर जो भी जानकारी है उसको एक्सेस करने की जो अनुमति है, जो इनेबल करता है यूजर को। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, यूजर इसका इस्तेमाल करके इंटरनेट चला सकता है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी बातें जो हैं एक वेब ब्राउज़र में होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच वेब ब्राउज़र रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडो 10, यानी कि जो आपकी विंडो 10 आई थी सन 2010 में, तो उसमें क्या हुआ था, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो तो हो गया था पुराना, तो उसके स्थान पर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक नया वेब ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम था एज, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट एनिमेशन एंड गेम्स इन ब्राउज़र, यानी कि जो आपका ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र, जैसे कि आपका गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है, तो उसमें जो है गेम्स बनाने के लिए, गेम्स ऐड करने के लिए, डालने के लिए हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम जो है जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जावा लैंग्वेज की खास बात क्या होती है कि इसमें जो हम एप्लीकेशन में गेम्स डाल सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। जो आपका गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप कंप्यूटर में उसको चलाते हैं और मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड कम है, तो उस समय जो है एक तरह से आप ऑफलाइन ही होते हैं। तो ऑफलाइन में जो आपको जो एक डायनासोर का गेम देखने को मिलता है, तो आपने देखा होगा कि वो जो डायनासोर का जो गेम है वो जावा लैंग्वेज में बनाया गया है कि ऑफलाइन में भी आप उसके अंदर गेम खेल सकते हैं। और उसके अंदर काफ़ी सारे गेम्स आपको मिलते हैं। एक आपका स्नेक वाला भी मिलता है, सांप सीढ़ी वाला, दूसरा मिलता है आपको डायनासोर वाला। तो इस तरह के गेम जो आपके जावा लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।